नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोवेशपिशाहं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनीष तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, संसार में असत्य वचन बोलने के दो कारण होते हैं। एक अज्ञानता और दूसरी कसाय। जब भी जीव असत्य वचन बोलेगा या तो अज्ञानता के कारण बोलेगा या कसाय के कारण बोलेगा। जो अज्ञानता के कारण असत्य वचन बोल रहा है उसका तो फिर भी कल्याण हो सकता है, लेकिन जिसने कसाय के आवेग में आकर के असत्य का सहारा लिया है, रमेश भाई, जिसको नींद आ गई है उसको जगाना आसान है। जिसको नींद आ गई उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। ओम प्रकाश जी, जो अज्ञान दशा में रह करके और कर्म का बंध कर रहा है, अज्ञान दशा में रह करके असत्य का सहारा ले रहा है, उसको तो जैसे ज्ञान की घुट्टी पिलाई जाएगी वह सत्य वचन का सहारा ले लेगा। लेकिन जो जीव कसाय के कारण ले रहा है कि मेरा क्या होगा, ललित वाले दादाजी समझना बात को, संसार में रह करके हम बहुत सारा बंध तो इस कारण करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रमेश भाई समझना, मुझे लोगों की तो चिंता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे निज की चिंता नहीं है कि कर्म क्या कहेगा, मेरी आत्मा क्या कहेगी, मैं क्या कहूँगा,
मेरा क्या होगा? अजित भाई समझो जरा, लोग कितने दिन तक तुमसे कुछ कहेंगे? लोग कितने दिन तक तुमसे कुछ कहेंगे? और जिस क्षण चले गए उस क्षण के बाद ओम प्रकाश जी, मुझे लोगों की चिंता है, मुझे संसार की चिंता है, मुझे मेरा कुछ भी हो जाए डीके जैन साहब, मेरी कोई भी स्थिति बन जाए, मेरा कोई भी हालत हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मात्र किससे मतलब है कि लोग क्या कहेंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा भोजराज भाई तो लोग क्या कहेंगे। और जब तक हरकचंद जी लोगों की चिंता है तब तक समझ लेना कि मिथ्या दर्शन है। जब तक लोगों की अपेक्षा है तब तक समझ लेना मिथ्यात्व है। और जब तक मिथ्यात्व है तब तक कल्याण भाई तुम्हारी नहीं, आत्म कल्याण की समझना। जब तक मिथ्यात्व है तब तक आत्म कल्याण की स्मेल भी नहीं है, आत्म कल्याण की एक चिंगारी भी नहीं है। आत्म कल्याण की चिंगारी जब जगेगी, मनोहर लाल जी वर्णिक ने बोला है, पढ़ा हरचंद जी, सम्यक दृष्टि जीव अपने में मस्त रहता है और मस्त रह करके वह अपने में लीन रहता है और पूरा संसार उसको मूर्ख कहना प्रारंभ कर देता है। समझना। देखो, हमने एक दिन और बताया था, जो अंदर में होता है वही बाहर में दिखता है। रमेश भाई, जो बेचारा मूर्ख होगा उसको संसार सारा मूर्ख दिखेगा और उस मूर्ख दिखने के लिए तुम दूसरे से अच्छा कहलवाने के लिए कितना कर्म का बंद कर रहे। तुम दूसरे से अच्छा कहलवाने के लिए पहले यह तो देखो अजित भाई, जिससे मैं अच्छा कहलवाने के लिए संसार में सारी गतिविधि कर रहा हूं वो कितना अच्छा है। समझना। मैं किससे अच्छा कहलवाऊं? लोड़ा जी। अब लोड़ा जी बोलेंगे वो जम्बू नहीं आया आज, बोले मुझे जम्बू अच्छा कह दे। सिसोदिया दी, सोचो तो जरा, विचारो तो जरा, मेरी सारी परिणति सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक किस ओर चल रही है। मुझे मेरा पड़ोसी अच्छा कह दे, मुझे मेरा पड़ोसी अच्छा मानने लगे, वह तुम्हें अच्छा कहेगा कब? जब तुम अच्छे बनोगे। भोजराज भाई, तुम्हें दूसरा अच्छा कहेगा कब? जब तुम अच्छा बनोगे तब, या तुम उसके अनुसार चलोगे तब? समझो जरा, तुम अच्छा कहने वाला तुम अच्छे होगे तब नहीं तुम्हें अच्छा कहेगा। तुम्हें अच्छा वो कब कहेगा? जब तुम उसके अनुसार चलोगे। संसार में जितने भी मित्र बनते हैं वो सब कसाय के ही मित्र बनते हैं। आज तक धर्म के मित्र बनने वाले तो बेचारे उंगलियों पर गिनने लायक हैं। धर्म मित्र जो है, संसार में धर्म मित्र जो है वह तो उंगलियों पर गिनने लायक है। और कसाई का मित्र जो है भरे पड़े बेचारे संसार में। तुम्हारी कसाई उसकी कसाई से मैच हो गई और वह तुम्हारा मित्र बन गया। लोला जी, तुम्हारी कसाई उसकी कसाई से मैच हो गई
और वह तुम्हारा मित्र बन गया, और तुम्हारी कसाय उसकी कसाय से मैच नहीं हुई तो वह तुम्हारा मित्र नहीं बना, वह तुम्हारा शत्रु बन गया। यदि तुम्हें सांचे कल्याण की भावना है रजत भाई, तो तुम्हें अपनी सोच को महावीर की सोच से मिलाना पड़ेगा। ओम प्रकाश जी, नहीं होगा कल्याण। ओम प्रकाश जी, ऐसे तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, ऐसे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ऐसे तुम सुखी नहीं हो पाओगे। तुम्हें सुखी होना क्या? किस किस को सुखी होना बताओ? किस किस को सुखी होना है? वो आज जम्बू नहीं आया, अच्छा वहां बैठ गया बेचारा, यहाँ बैठो ना आगे आकर के। जम्बू भाई, सुखी होना क्या? सुखी होना क्या? सुखी हो, बैठ जाओ। देखो अब इस बेचारे का कभी कल्याण नहीं होगा, इसके कल्याण के रास्ते बंद हो गए। देखो एक एक वो था ना, कौन, गजराज भाई, एक पिता था और एक पुत्र था। वो पिता जो था ना बहुत अच्छा कलाकार था, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाता था, और उसके पुत्र को उसने चित्र बनाना सिखाया, और उसके पुत्र ने अपने पिता से अच्छे चित्र बनाना सीख लिया। और वह पुत्र जो था बार बार चित्र बनाता और पिता के पास ले जाता और पिता को दिखाता, पिताजी देखो ये। पिताजी थोड़ा सा नर्वस हो जाता, उदास हो जाता, बेटे अभी कमी है और पुरुषार्थ करो। ऐसे करते करते उसको सालों हो गए, और सालों होने के बाद वह बेचारा पुत्र भी नर्वस हो गया कि मेरा पिता दूसरे के चित्रों को देखकर तो बोलता है बहुत अच्छे हैं, जबकि वह चित्र मेरे से खराब है, लेकिन जब मैं लेकर के जाता हूँ तो बोलता बेटा अभी मजा नहीं आया। उसने एक उपाय रचा, दूसरे को बुला करके और उसने चित्र बनाया, और दूसरे को बुला करके वह चित्र उसको दे दिया और बोले तुम मेरे पिता के यहाँ जाओ। समझना, मेरे पिता के यहाँ जाकर के यह चित्र दिखाना और उनसे पूछना कैसा है। तो वह व्यक्ति गया और पिता को दिखाया, और वह पिता खुश हो गया, इतना सुंदर चित्र तुमने बनाया। वो पुत्र जो था ना छिप करके देख रहा था कि इतना सुंदर पुत्र, पिता ने मेरी प्रशंसा कर दी, और वह निकल करके उछल करके आ गया, पिताजी मैं पास हो गया। बोले क्यों? आज मेरा चित्र जो है ना अच्छा बन गया, आज मेरा चित्र अच्छा बन गया, आज मैं खुश हो गया। और पिताजी ने जैसे ही पुत्र को देखा कि इसने यह चित्र बनाया है, उसका चेहरा फिर नर्वस हो गया। पिताजी यह चित्र लेकर के आया था और आप खुशी खुशी बोल रहे थे कि इतना सुंदर चित्र, और मेरा चित्र जैसे ही आपने सोचा कि मेरा है और आपने चेहरा लटका लिया, ये मुझसे आपको द्वेष है, मुझसे आपको बुराई है, इसलिए मेरे चित्र को आज तक आपने अच्छा नहीं कहा। बेटे मुझे तुझसे बुराई नहीं है, मुझे तुझसे बुराई नहीं है, मुझे तुझसे राग है। क्यों राग है? यदि आज से तेरा विकास होना बंद हो गया, आज से तेरी उन्नति होना बंद हो गई, लोड़ा जी देखो समझना, आज से तेरा विकास होना बंद हो गया, आज से तेरी उन्नति होना बंद हो गई, आज से तू शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा, जितना है उतना ही रहेगा। जब मैं तुझसे कहता था कि अभी कमी है तो तू और मेहनत करता था,
उसमें और सुधार करता था, लेकिन आज तूने प्रशंसा पाली कि अच्छा बन गया, अब आज कल से तू उसमें मेहनत करना बंद कर देगा और इतने में संतुष्ट हो जाएगा। और संतुष्ट हो गया, अब तेरे आगे बढ़ने का मार्ग बंद। डीके जैन साहब समझो जरा, आगे बढ़ने का मार्ग तेरा बंद, आगे बढ़ने का तेरी स्थिति बंद। मुनिराज भी यदि मुनिराज बन करके हरकचंद जी यदि संतुष्ट हो गए तो वह निगोद में जाएंगे। क्यों पूरा नहीं मानना? ऐसा आगम में लिखा हुआ है रमेश भाई। मुनि बन करके जो संतुष्ट हो जाता है उसके लिए निगोद में जाना पड़ता है। क्या नाम तुम्हारा? ललितपुर वाले दादाजी, सही है कि नहीं? क्यों? अभी तुम मुनि बने ना अजित भाई, तुम अभी मुनि बने ना, अभी तुम मुनि बने हो, सिद्ध नहीं बने। कब तक पुरुषार्थ करना है? कब तक पुरुषार्थ करना है? कब तक चैन से नहीं बैठना है? कब तक संतुष्ट नहीं होना है? जब तक मैं पूर्ण ना हो जाऊं। रमेश भाई देखो, बेचारा संसार में इतना घूमता रहता है। रमेश भाई कल दुकान खोली थी, कुछ कमाया था, आज फिर खोलोगे? कल तो कमा लिया ना, अब आज बैठ के खाना। कल तो कमा लिया ना तुमने। कल कमाया था वह बचा है कि खत्म हो गया? कल का बचा कि खत्म हो गया? देखो तुम बता दो, हम नहीं मंगाएंगे तुमसे, तुम टेंशन नहीं करो। कल का अभी भरा रखा हुआ है। कल के खर्चे में से जम्बू भाई, पुराने में से मैंने 1 रुपये भी नहीं खाया अभी, लेकिन फिर भी मैं आज फिर जाऊंगा दुकान खोलने। क्यों? क्योंकि मेरी उत्सुकता है ना, अभी मेरी लगन बंद नहीं हुई, अभी मेरा उत्साह बंद नहीं हुआ। जो बेचारा झुनझुन वाला चला गया, जम्बू भाई झुनझुन वाला चला गया। 62,000 करोड़ बेचारे ने कमाए थे, और 62,000 करोड़ कमाने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली थी, चैन नहीं मिला था, संतुष्ट नहीं हुआ था अजित भाई। 62,000 करोड़ कमाने के बाद भी वह और कमाने के लिए गजराज भाई लगा रहा, और लगा बेचारा झुनझुना बजाते हुए चला गया। अब संसार में जम्बू भाई, संसार में कमाते हुए बेचारा संतुष्ट नहीं होता। संसार में कमाते हुए संतुष्ट नहीं होता, और बेचारा संसार में कमाते कमाते चला जाता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में बेचारा संतुष्ट हो गया। संतुष्ट हो गए ना, अब तुम्हारा विकास यही रुक गया। जम्बू भाई अब तुम धर्म नहीं कर सकते, अब तुम धर्म नहीं कर सकते, अब तुम धर्मात्मा नहीं बन सकते, तुम्हारा धर्म में विकास हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारा धर्म में विकास रुक गया, अब तुम्हारा अधर्म का विकास बढ़ेगा। खाली घर, अजित भाई बोलो ना, तुम क्यों डर रहे? खाली घर है, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली बैठेगा बेचारा, उल्टे काम सोचेगा। अब उसने सोच लिया कि मैं तो सुखी हो गया, अब उसने विचार कर लिया मैं तो सुखी हो गया, मैं तो सुखी हूँ। अब जो सुखी है वो सुख के लिए प्रयत्न क्यों करे? आत्म को हित नहीं आता माता, बोलो ना। आत्म को हित
आको लेता बिन कहिए। अब समझना माता हो, समझो जरा। जिसके घर में भोजन भरा रखा होगा वो भीख मांगने जाएगा। जिसके घर में अनाज के भंडार भरे रखे हैं वो भीख मांगने जाएगा। कौन जाएगा भीख मांगने? कौन जाएगा? जिसके घर में खाने को नहीं वह जाए भीख मांगने। जिसके घर में अनाज के भंडार भरे रखे वह भीख मांगने क्यों जाए? जो दुखी होगा वो मोक्ष के लिए धर्म करेगा, सुख पाने के लिए धर्म करेगा। अब जो बेचारा सुखी है वो क्यों धर्म करे? देखो, सत्य को सत्य स्वीकार करो पहले। देखो बेचारा पलट गया। देखो बेचारा अभी बोल रहा था, बोले महाराज हम तो सुखी हैं, और अब बोल रहा है कि सुखी नहीं है। जी, तुम जो सुखी हो ना, देखो गजराज भाई सत्य बताना, जो सुखी होगा वो सुख पाने का उपाय करेगा क्या? जिसके घर में कुआं खुदा वो गुंडी लेकर के घूमेगा क्या? कौन घूमेगा? है? जो बेचारा संसार में, पहले संसार में हरक चंद जी, पहले पहचानो तो जरा, जानो तो जरा, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? यदि मैं सुखी हूं तो धर्म क्यों करूं? मैं सुखी हूं तो धर्म किसके लिए? धर्म करने की आवश्यकता क्या है? मोक्ष जाने की आवश्यकता क्या है? जो सुखी ही है उसको धर्म करने की आवश्यकता नहीं, और जो सुखी है वह 3 काल में भी धर्म नहीं कर सकता। गुरु भाई, सुखी हो कि दुखी हो? है? सुखी हो कि दुखी हो? गुरु भाई, सुखी हो कि दुखी हो? सुखी नहीं, दुखी हो। देखो बेचारे अभी पहचान नहीं हुई, अभी जाना नहीं है, अभी पहचाना नहीं है, अभी उस लक्ष्य तक पहुंचे नहीं है। अभी मुझे स्वयं निर्णय ही नहीं है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। पहले निर्णय तो करो कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। यदि दुखी हो तो सुख पाने का उपाय करो, और सुखी हो तो 3 काल में भी तुम सुखी हो ही नहीं सकते। तुम्हारा विकास रुक गया, तुम संतुष्ट हो गए, और संसार में स्थिति यहाँ देखो पंचम काल है, पंचम काल है हरक चंद जी, और पंचम काल में बेचारे घोड़े तो खत्म हो गए और हंस तो खत्म हो गए, बेचारे वगला ही हंस बन गए। हंस तो खत्म हो गए, और जो बेचारे बगुला थे उन्हीं को हंस संज्ञा मिल गई, वो हंस कहलाने लगे। सच्चा धर्मात्मा ललितपुर वाले दादाजी, सच्चा धर्मात्मा वही बन पाएगा जिसको ऐसा निर्णय हो गया कि मैं दुखी हूं। धर्म, धर्म उसी के पास आ पाएगा जिसने निर्णय कर लिया मैं दुखी हूं, जिसका निर्णय हो चुका कि मैं तो सुखी हूं, वह अब मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकता, वह सुख के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, वह धर्म नहीं कर सकता। वह जितना भी धर्म करेगा उसका धर्म जो है अधर्म ही होगा। नहीं आ रहा समझ में अजित भाई? नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा बताओ? बोले महाराज आज तो संडे था,
हम तो कोई कथा कहानी सुनने आए थे और तुम जी क्या सुनाने बैठ गए। अजित भाई, कथा कहानी सुनने से कल्याण नहीं होगा। कथा कहानी भी क्यों सुनाई जाती है कि उस लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए कि हे जीव, कथा के माध्यम से तू उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उस बुद्धि को प्राप्त कर ले, इसलिए कथा कहानी सुनाई जाती है। और जो बेचारा कथा कहानी में लीन हो गया उसका कल्याण नहीं होगा। पहले अपने उद्देश्य को तो पकड़, अपने लक्ष्य को तो पकड़। तुम धर्म करते क्यों हो? महावीर भाई, सुखी हो कि दुखी हो? दुखी हो तो रो फिर अच्छे से, जोर जोर से। दुखी हो तो रो क्यों नहीं रहे? अच्छा, तो अबे तो दुखी हो ना, अभी तो दुखी हो ना? नहीं हो, अभी निर्णय नहीं हुआ, अभी निर्णय नहीं हुआ। जिस क्षण ऐसा निर्णय हो जाएगा, जिस क्षण ऐसा पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं संसार में दुखी हूँ, वह व्यक्ति की दशा बदल जाएगी। तुमने देखो सुगनचंद जी, उनको जानते तुम? सुकुमार महाराज को, सुकुमार मुनिराज को जानते कि नहीं? सुकुमार मुनिराज जो थे वह सेठ के पुत्र थे। सुकुमार मुनिराज जो थे माताओं, सेठ के पुत्र थे। और ऐसे वैसे जम्बू सेठ के नहीं, जम्बू सेठ के पास तो इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है, लेकिन इसकी सारी संपत्ति से सुकुमार सेठ के पैर का एक जूता भी नहीं आए। समझे जरा, तुम्हारे घर की सारी संपत्ति से सुकुमार सेठ के घर का एक जूता नहीं आए। वो सुकुमार सेठ जो थे उनके पिताजी कीर्तिधर, नहीं जानते माताओं? सुकुमार के पिताजी कल्याणमल जी, सुनो जरा, कीर्तिधर थे। उनके पास खूब संपत्ति थी और वह पूरी संपत्ति छोड़ करके और वह मुनि बन गए, चले गए। कब चले गए? जब सुकुमार मुनिराज गर्भ में आए और उनको श्रीधर महाराज को ऐसा लगा कि अब मुझे संसार में सुख नहीं है, संसार में दुख है। और वह गर्भ में ही संस्कार करके बोले मैं चला। कहाँ राजेश भाई, अभी काम बाकी है महाराज, अभी काम बाकी है, अभी अभी कहाँ समय हुआ, समझो जरा। गर्भ में बच्चा आया और कीर्तिधर मुनिराज ने उसका गर्भ में ही तिलक संस्कार कर दिया कि अब आज से सेठ यह है और मैं चला। महारानी बेहबल हो गई कि कहाँ चले, घर कौन संभालेगा। सारे लोग आकर के समझाया, लेकिन कीर्तिधर मुनिराज समझ गए। लेकिन उन्होंने क्या बोला? जिस दिन इसका जन्म होगा, बड़ा होगा नहीं, शादी होगी नहीं, जिस दिन यह गर्भ से बाहर आएगा उस दिन मैं अपना घर छोड़ करके और जंगल में चला जाऊंगा। और वह एक एक दिन गिनने लगे कि कब इसका जन्म हो जाए, मैं दुखी हूं। हरकचंद जी, अब उनको निर्णय हुआ है कि मैं दुखी हूँ। और जिस क्षण उनका जन्म हुआ और कीर्तिधर मुनिराज चल दिए जंगल की ओर, रानी जो थी वो आर्त ध्यान में, सेठानी आर्त ध्यान में मग्न हो गई। और उन्होंने उस बालक को बड़ा किया और ऐसा बालक को बड़ा किया। सुकुमार नाम उनका ऐसे ही नहीं है जम्बू भाई, सुकुमार नाम उनका ऐसे ही नहीं है। जब वह बड़े हुए, उन्होंने जन्म से लेकर के बड़े होने तक कभी सूरज की रोशनी देखी नहीं। महावीर भाई, तुमने तो देखी ना। उन्होंने जन्म से लेकर बड़े होने तक
कभी उनकी माता ने उनके लिए सूरज की रोशनी नहीं दिखाई। कौन सी रोशनी में रहे? तो वह मणियों की रोशनी में रहे, बल्ब की नहीं, मणियों की, हीरा पन्ने मोती माणिक, इनकी जो रोशनी निकलती है, इनकी रोशनी में रहे। और जहाँ भी वो चलते थे तो उनके चलने के लिए मखमल बिछाया जाता था। जम्बू सेठ, तुम्हारे घर में कितना मखमल रखा? बेचारा देखना, सुकमाल के लिए जहाँ चलते थे वहाँ वहाँ मखमल बिछाया जाता था। और मखमल, एक दिन उनके घर में राजा आया और वह राजा क्या किया कि एक दिन उसके घर में देखो व्यापार करने के लिए एक सेठ आया और वह एक कंबल लेकर के आया। उस कंबल में हीरे मोती माणिक लगे हुए थे और सबसे पहले वह बेचने के लिए कहाँ गया? कहाँ गया सुगंचन जी? है? राजा के पास बेचने के लिए गया। करोड़ों का इतना कीमती नगर में कौन खरीद सकता है? और वह राजा के पास कंबल लेकर के गया और राजा ने कंबल देखा और रानियों को बुला लिया, सुंदर कंबल आया है। रानियां रोने बैठ गई, मुझे तो कंबल चाहिए, महिलाओं का काम ही है। जो देखो चाहिए है आपको। कल्याणमल जी ऐसे ही है कि नहीं? देखो तो क्या नाम अजित भाई, कल्याणमल जी इतने डरते हैं कि सत्य भी नहीं बोल पाते। बोले अभी सत्य बोल देंगे तो घर में जाके फिर चटनी बटेगी, समझना। तो बेचारे सत्य भी नहीं बोल पाते। माताओं का काम ही है, देख लिया तो अब चाहिए है। रानियां आकर के बैठ गई। राजा ने बोला धैर्य रखो, मैं तुम्हें खरीद देता हूँ। बोले बोलो कितने का है? उस व्यापारी ने जब कंबल का रेट बताया, राजा ने हाथ जोड़ लिए, मेरे कोष में इतना धन नहीं है जितने का यह तुम्हारा कंबल है, मैं नहीं खरीद सकता। वह बेचारा हताश हो गया कि जब राजा नहीं खरीद सकता कौन खरीदेगा। नगर में चला जा रहा था, उस सेठानी ने देखा कि कंबल वाला आया है। उसने बुला लिया, हे सेठानी तुम नहीं खरीद पाओगी। बोले लेकर के तो आओ। वह कंबल खरीद लिया सेठानी ने, और सेठानी ने खरीद करके सुकुमाल को दे दिया ओढ़ने के लिए वह कंबल। लेकिन सुकुमाल ने जब वह कंबल ओढ़ा तो उनको वह मणियां चुभने लगी। सरसों का भी एक दाना, बोलो ना राजेश भाई, नहीं बोलोगे? सरसों का भी एक दाना जिनके तन पर चुभता था, काया की शुद्ध छोड़ी गीदड़ धन भक्ते थे। वह मणियों के जड़ा हुआ कंबल उनके शरीर पर चुभने लगा और वह फेंक देते थे। और फेंकने के बाद वह सेठानी ने क्या बोला कि मेरा बेटा इसको नहीं ओढ़ पा रहा है, एक काम करते हैं, चमार को बुला करके बहू के लिए जूतियां बनवा देते हैं। कौन से कंबल की? जम्बू भाई है इतना पैसा, है इतना पैसा। जिस कंबल को राजा नहीं खरीद पाया उस कंबल की बहू जूतियां पहन रही है, उसकी दोनों जूतियां पहनवा दी और बहू पहन रही उस जूतियों को। और वह जूतियां पहनने के लिए उसने एक दिन छत पे छोड़ दी। देखो सुकमाल ऐसा ही नाम नहीं है, सुकमाल ऐसे ही नाम नहीं है। एक उनके बिस्तर पर एक सरसों का दाना भी आ जाए तो उनको नींद नहीं आती। जम्बू भाई वो बेचारा तो बैठा बैठा सो जाता है,
वो तो बेचारा देखो जिनवाणी चलती है, उसको साता का उदय आ जाता, वहीं बैठा बैठा सो जाता। उनको तो एक दाना भी यदि बिस्तर पर गिर गया तो नींद नहीं आती। वह दोनों जूतियां छत पर डली थी और चील ने उठा करके ले गया एक जूती और राजा के महल पर डाल दी। राजा के हाथ लगी वह जूती कि यह जूती तो उसी कंबल की है जो बेचने वाला आया था और मैंने खरीद नहीं पाई थी। मेरे नगर में ऐसा कौन सा सेठ आ गया जो ऐसी कंबल को उसने खरीद लिया। वह उसने पूरे नगर में पता लगवाया कि मेरे नगर में एक सेठ है और उससे मिलने के लिए राजा स्वयं गया। रमेश भाई, अब समझना यहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है कि राजा स्वयं उसको देखने के लिए गया और रानी ने कपूर की आरती, सेठानी ने कपूर की आरती जलाई राजा की आरती करने के लिए, और सुकमाल बगल में खड़ा हुआ था। सुकमाल के आंखों से आंसू बहने लगे। रानी, यह बच्चा क्यों रोने लगा? इस बच्चे को क्या हो गया? यह क्यों रोने लगा? राजन, यह रो नहीं रहा है। इसने आज तक इतने बड़े होते हुए आज तक कभी इसने अग्नि की लौ देखी ही नहीं। आज पहली बार अग्नि की लौ देखी है और इससे जो धुआं निकल रहा है उसके धुएं के कारण इसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। वह धुआं उसको चुभ रहा है। आज तक उसने कभी अग्नि की लौ नहीं देखी। वह इतना सुकमाल है। अब आगे चले तो राजा के साथ भोजन करने के लिए बैठा रह गया। किसको? सुकमाल को। तो वही चावल सुकमाल को परोसा गया और वही चावल राजा को परोसा गया और राजा ने दोनों हाथ से खाया। इतना स्वादिष्ट चावल तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं। और सुकमाल नहीं खा रहे। उसमें से सुकमाल क्या कर रहे? चावल में से एक एक दाना बीन रहे, एक एक दाना बीन रहे और एक एक दाना बीन करके और एक एक दाना खा रहे। राजा फिर पूछता है कि सेठानी, इसको कोई बीमारी है क्या? इतना स्वादिष्ट चावल यह क्यों नहीं खा रहा? राजन, यह ऐसे नहीं खाता। सिसोदिया दी, समझो जरा, यह ऐसे नहीं खाता। बोले कैसे खाता है? इसको जो चावल खिलाए जाते हैं वो शाम को कमल की नाल में भिगोने के लिए डाले जाते हैं और शाम को भिगोने के बाद वह जब सुबह सुगंधित होकर के फूल करके निकलते हैं फिर वह चावल इसको खिलाए जाते हैं। ऐसे चावल वह नहीं खाता। आपका आगमन सुना था लेकिन चावल थोड़े थे तो मैंने कमल की नाल के डले हुए चावलों में थोड़ा और मिला दिया तो वह सारा मिला हुआ है। तो यह कमल के नाल के चावल को बीन करके खा रहा है और बाकी के छोड़ दे रहा है। ओह जम्बू भाई, तुम भी ऐसे ही खाते होगे? ऐसे ही खाते ना। कमल की नाल में अच्छे बढ़िया एक नंबर के चावल, साली धान के चावल डाले जाएंगे, फिर सुबह जम्बू भाई खाएगा। ऐसे ही है ना? कैसे खाते हैं? हाँ तो हाथ बनते हैं, कुकर नहीं चाहिए पड़ता। समझो क्या नाम, भोजराज भाई, वह ऐसे सुकमाल और फिर भी वह बोल रहे कि मैं दुखी हूँ और बेचारा जम्बू बोल रहा महाराज मैं तो सुखी हूँ। बेचारे के पास इतनी संपत्ति भी नहीं कि वह एक जूती भी, उसकी पूरी संपत्ति जम्बू भाई तुम्हारी यदि बेच दी जाए तो वह सुकमाल की बहू के पैर की एक जूती नहीं आएगी। अब जिसने वह जूती बनवाई, राजेश भाई सुनो तो यहाँ, जिसने उस कंबल की जूती बनवाई उसके पास पैसा कितना होगा? है? कितना पैसा होगा? फिर भी एक दिन उसने क्या देखा
कि छत पर सुकुमार बैठे हुए थे। उस रानी ने कभी उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़नी नहीं दी। रात में चंद्रमा की रोशनी में छत के ऊपर ले गई और छत के ऊपर ले गई और दूर उसने जंगल में क्या देखा, चांदनी रात में कोई वहां पर बैठा हुआ है। कोई वहां पर बैठा हुआ है और उसने धाय से पूछा कि कौन बैठा है। वह रोने बैठ गई। भोजराज भाई, मत राग करना, मत राग करना। जितना राग है ना, यही राग कष्टदायक है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत मिश्रे। ये ललितपुर वाले दादाजी बताओ तो जरा, हमारे संसार में शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? जिससे मेरा पूर्व में राग था, वही राग आज वर्तमान में द्वेष में बदल गया। और वही रागी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता था, वही रागी आज मेरा द्वेषी बन गया है। जब तक रमेश भाई मैं उसकी मन की करता रहा, उसके अनुसार चलता रहा, उसकी कसाय के अनुसार काम करता रहा, तब तक वह मेरा मित्र रहा। और जिस क्षण मैंने उसके मन का करना बंद कर दिया, उसी क्षण वह मेरा शत्रु बन गया। ओम प्रकाश जी, तुम्हारा शत्रु है कोई? समझना अजित भाई, अजित भाई, तुम अपने ऐसे शत्रु का नाम बताओ जिसको तुमने आज तक कभी देखा ही नहीं, जिसको तुमने आज तक कभी जाना ही नहीं, जिससे आज तक तुम कभी मिले ही नहीं। बोलो। जम्बू बताएगा? जम्बू भाई तुम बता दो, ऐसे शत्रु का नाम बताओ जिसको कभी तुमने देखा नहीं, जिससे कभी मिले नहीं, जिससे कभी संपर्क में आए नहीं, वो है तुम्हारा शत्रु है, उसका नाम बताओ। है? बोलो जम्बू भाई, अब क्यों मौन हो गए? बोलो बोलो। गजराज भाई समझो जरा, मेरे संसार में शत्रु भी वही है जो पूर्व में मेरा मित्र था। मेरा संसार में शत्रु वही है जो पूर्व में मेरा मित्र था। मेरा एक भी शत्रु ऐसा नहीं जो पहले मित्र ना हो, पहले मित्र बनता है और फिर उसके मन की नहीं होती है तो वही शत्रु बनता है। जिसको तुमने मित्र नहीं बनाया वह तुम्हारा शत्रु बन ही नहीं सकता, गारंटी हमारी। कल्याण जी, इसलिए संसार में जितने भी मित्र हैं, सुनो यश भाई, जितने भी संसार में तुम्हारे मित्र हैं वही तुम्हारे शत्रु बनेंगे। जब तक तुम उसके अनुसार चलते रहोगे, उनके मन का करते रहोगे, तब तक वह तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और जिस दिन तुमने उनके मन का करना बंद कर दिया, उसी क्षण तुम्हारे वह शत्रु बन जाएंगे। आज तक कोई ऐसा शत्रु नहीं जो पूर्व में मित्र ना हो, पहले मित्र बनता है फिर शत्रु बनता है। संसार में जितने भी मित्र हैं वह सारे मेरे शत्रु ही हैं, कोई भी हो। भोजराज भाई, संसार में जितने भी मित्र हैं, जितने भी तुम्हारे संगी साथी हैं, वह सारे भविष्य के शत्रु हैं। वह सारे तुम्हारे भविष्य में शत्रु बनेंगे, क्योंकि मित्र बने बिना कोई शत्रु। गजराज भाई समझना, तुमने कभी दही खाया? दही, दही खाया? कौन सी भैंस में दही निकला था? है? भैंस का दही खाया कि गाय का? है? देखिए, भैंस का दही खाया ना, तो कौन सी भैंस में दही निकला था?
है? कौन बताएगा बोलो? ओम प्रकाश जी, संसार में कौन सी भैंस है जिसमें दही निकलता है? जी जम्बू कुमार भैंस रोड गढ़े, तो भैंस रोड की इनके यहाँ तो भैंसें होगी ना, भैंसी वाली भैंस रोड गढ़ वाले, तुम्हारे भैंस रोड की भैंसों में दही निकलता कि नहीं? हाँ, दही नहीं निकलता। माताओं, संसार में एक भी ऐसी भैंस नहीं जिसमें दही निकलता हो। पहले दूध निकलता है, फिर दूध से दही बनता है। ऐसे संसार में कोई भी ऐसा जीव नहीं जो तुम्हारा शत्रु ही हो। पहले मित्र बनता है और फिर मित्र बनने के बाद जब उसके मन की नहीं होती तो वह शत्रु बनता है। यस भाई, यदि मित्र बनाना है तो ऐसा मित्र बनाओ ना कि मुझे सुखी होना कि दुखी होना। रमेश भाई, सुखी होना कि दुखी होना? सुखी होना पक्का। किस किस को सुखी होना? गुरु भाई, सुखी होना कि दुखी होना? तुम्हारे पिताजी कहाँ गए आज? बाहर चले गए। ओहो, बेचारे से बोल देना, हे बेचारे, बाहर जाएगा तो बाहर ही हो जाएगा, बाहर नहीं जा, भीतर आ जा। कहाँ बेचारा? देखो वो बेचारा सुखी होने के लिए घूम रहा है, कभी बम्बई, कभी दिल्ली, कभी जयपुर, कहीं कहीं। बेचारे सुखी नहीं होगा, यहाँ नहीं आएगा तो सुखी नहीं होगा। संसार की भटकन तुझे दुखी ही कर पाएगी। सुखी होना है ना, सुखी होना है तो तू उसको मित्र बना जो सुखी है। समझो जरा, इनको समझ में आ रहा? जी पंडित जी बैठे ना, क्या नाम तुम्हारा? गंगाधर दशोरा। भाई गंगाधर, गंगा को धरने से सुखी नहीं हो गए, गंगा को धारण करने से सुखी नहीं हो गए। यदि तुम्हें सुखी होना है तो तू आज तक तूने संसार में खूब मित्र बनाए, खूब मित्र बनाए। अब सुखी होना है तो उसको मित्र बना ले जो सुखी है। देखो तुम्हारी गीता के बारे में बताते हैं। गीता में लिखा हुआ है, गंगाधर जी दशोरा, जब पांचों पांडव युद्ध जीत करके आ गए और युद्ध जीतने के बाद गए कहाँ? कृष्ण के पास गए और कृष्ण के पास जाकर के उन्होंने बोला, हे पार्थ, हे क्या बोलते थे उनसे? पार्थ बोलते थे ना। हे पार्थ, हमने इतना सारा युद्ध किया, इतनी सारी महाभारत की, और महाभारत में लाखों लोगों की हिंसा हुई, और अब हम एक काम करते हैं कि सारी मेरी हिंसा, सारा पाप धुल जाए और अपन मिल करके चलते हैं तो 4 धाम की यात्रा करके आते हैं। कृष्ण जी तो होशियार थे, ऐसे ही थोड़े कृष्ण थे। कृष्ण जी होशियार थे तो उन्होंने पांचों पांडवों से क्या बोला? हे पांडु पुत्र, हम अभी बिजी हैं, तुम चले जाओ और तुम जा करके 4 धाम की यात्रा करके आओ। और एक काम करो, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मेरे एवज में मेरा प्रतिनिधि ले जाओ। मेरे एवज में मेरा प्रतिनिधि ले जाओ। क्या है प्रतिनिधि? उन्होंने गए और एक कड़वी तुमड़ी लेकर के आए और पांडवों को दे दी कि यह कड़वी तुमड़ी तुम अपने साथ में लेकर के जाओ और जहाँ जहाँ गंगा में स्नान कराओ, जिस भी पानी में तुम स्नान करो तो इस तुमड़ी को भी स्नान कराना। और वह पांडव पार्थ अपने पूज्य का प्रतिनिधि, तो उन्होंने एक बार स्नान किया और उस तुमड़ी को 4 बार स्नान करवाया। 4 धाम की यात्रा में बार बार सब जगह साथ में रखा, कहीं भी नहीं छोड़ा। और 4 धाम की यात्रा में उन्होंने उस तुमड़ी को खूब स्नान करवाया और स्नान करवाने के बाद वापस लेकर के आ गए और कृष्ण जी को वापस दे दी
कि यह तुमड़ी तुम अपनी वापस ले लो जो आपने दी थी। बोले आपने स्नान करवाया कि नहीं? बोले हमने तो एक बार किया, लेकिन इस तुमड़ी को 4 बार करवाया। आपका प्रतिनिधि थी, वह तुमड़ी लेकर के कृष्ण जी ने उनको भोजन करवाया, और वही तुमड़ी सबके लिए परोस दी। गंगाधर दशहरा वही तुमड़ी सबके लिए परोस दी, और जैसे ही वह परोसी, उन पांडवों ने वह तुमड़ी खाना प्रारंभ किया, और सबने थू थू करना प्रारंभ कर दी। क्या हुआ? क्या हुआ? कड़वी है, बहुत कड़वी है। 4 धाम की यात्रा करके आए, और इसी तुमड़ी को स्नान भी कराया, 4 धामों में स्नान कराया, गंगा में भी कराया, यमुना में भी कराया, सारी गंगा नदियों में स्नान कराया, लेकिन वह तुमड़ी मीठी नहीं हुई। हे पांडवों सुनो, तुमने जो युद्ध में हिंसा की है, वह तुम्हारी हिंसा गंगा में स्नान करने से धुलने वाली नहीं है। तुमने हिंसा जिन भावों से की है, उन्हीं भावों से तुम्हें हिंसा धोना पड़ेगी, तब तुम निष्पाप होगे। गंगा में मात्र स्नान करने से तुम्हारी पाप धुलने वाले नहीं है। और उन 5 पांडवों को समझ में आ गया, और वह 5 के 5 पांडव गए, और उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। गंगाधर दशोदा, गंगा को धरने से तुम शुद्ध नहीं हो गए। शुद्ध बनना है तो शुद्ध बनना है तो तुम्हें जम्बू भाई सुखी होना है। आज तक मैंने संसार में दुखियों की संगति की, दुखियों को मित्र बनाया। अजित भाई, दुखियों की संगति की, दुखियों को मित्र बनाया, और दुखियों को मित्र बनाया तो उन्होंने तुम्हारे लिए दुख ही दे पाया। आज तक तुम्हें कोई सुखी नहीं कर पाया। भोजराज भाई, यदि सुखी होना है, सुखी होना है तो सुखिया को मित्र बनाओ ना। राजेश भाई, सुखी होना है। वो बेचारा देखो कुछ नहीं बोल रहा है। क्या बोले? सुखी होना है। देखो अभी तो सब बोल रहे थे हमें तो सुखी होना है, हमें मोक्ष में जाना है। सुखी होना ना, मोक्ष में जाना कर जम्बू भाई कि नहीं जाना है? हम नहीं पूछ रहे मोक्ष जाना कि नहीं जाना। हाँ। देखो जाना तो है, बेचारा अभी भी तो लगाए है, तो लगाए हैं, तो लगाए मतलब अभी उसका निश्चय नहीं है। यदि मोक्ष जाना है, सुखी होना है, तो जो सुखी हो चुका है, जो मोक्ष जा चुका है, उसको अपना मित्र बना ले तो तू भी मोक्ष चला जाएगा। लेकिन आज तक मैंने संसार में मित्र बनाए, और कसाईयों को मित्र बनाया, दुखियों को मित्र बनाया, और तू आज तक सुखी नहीं हो पाया, संसार में रह के दुखी ही रहा। यदि सुखी होना है गजराज भाई तो सुखिया को मित्र बनाओ ना। जम्बू भाई, जम्बू भाई, अभी तुम्हें भान नहीं है, अभी तुम्हारा बचपना है, अभी तुम्हारा लड़कपन है। जिस क्षण नरक में जाके टपकोगे, फिर तुम्हें भान होगा कि मैंने मनुष्य भाव में रह करके क्या किया। फिर ना दांत देखेंगे, ना गजराज देखेगा, फिर तो क्या देखेगा? चिल्लाना देखेगा, दुख देखेगा, और कुछ भी तुम्हें देखने वाला नहीं है। इसलिए इस भाव में रह करके भान कर लो, जैसे सुकुमार मुनिराज ने भान कर लिया कि छत पर बैठ करके श्रीधर मुनिराज को देखा, और उसने धाय से पूछा कि यह कौन है? इतनी गरीब, इतने दुखी, इनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं, और वहां जंगल में बैठे, इनके पास कपड़ा भी नहीं है। वह धाय रोने लगी। रोते क्यों हो? बोले हे बेटे, यह तेरे पिताजी हैं। कल्याणमल जी,
यह तेरे पिताजी हैं, यह तेरे पिताजी हैं जो तेरे जन्म लेते ही मुनि बन गए थे और वह पूर्ण सुखी हैं, लेकिन तेरी माता ने उनके साथ बैर रख लिया है। उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि अब इनके लिए शहर में आना निषेध है, क्योंकि जोशी ने बोला था कि जिस क्षण सुकुमार मुनिराज को देखेंगे और एक क्षण भी घर में नहीं रहेंगे, उसी क्षण जाकर के मुनि बन जाएंगे, इनको पूर्व भव का स्मरण हो जाएगा। रमेश भाई, सुकुमार बने, इतनी संपत्ति मिली, ऐसे ही थोड़ी मिल गई। पूर्व भव में मुनि बन के उनने उग्र उग्र तपस्या की थी, उसका फल सुकुमार बने। और सुकुमार बने और वह रानी जो थी ना, अपने पति के प्रति उसने सैनिकों से बोल दिया, दरबारियों से बोल दिया कि यह जैसे ही नगर में, इसको नगर में प्रवेश नहीं करने देना। भोजराज भाई, किसको बोल दिया? किसके लिए बोल दिया? अपने पति के लिए, जिसके साथ उसने भोग भोगे, जिसके साथ रह करके उसने सुख भोगा और जिसकी संपत्ति पे वह रह रही है, उसकी वह शत्रु बन गई। इसको नगर में नहीं आने देना, यह नगर में आए तो धक्का मार के इनको भगा देना। वह श्रीधर मुनिराज जंगल में रह रहे और जैसे ही सुकुमार ने उनको देखा, उसको जाति स्मरण हो गया कि मैं तो दुखी हूँ, मैं सुखी नहीं हूँ। यह संपत्ति सुख नहीं दे सकती, यह संपत्ति गजराज भाई दुख का ही कारण है, संकट का ही कारण है। उन्होंने उसी रात माँ से नहीं बोला और वही अपने कमरे से अपनी देवी की साड़ियों को बांध करके और अपनी छत के बाहर से लटका करके और उन्हीं से उतर करके और वह नीचे उतर गए और नीचे उतर के जंगल की ओर चल दिए। और कैसे आज तक उन्होंने कभी जमीन पर पैर, गजराज भाई, जिसने अभी तक कभी जमीन पर पैर नहीं रखा था और वह जंगल में कांटों के ऊपर चलता जा रहा है, पैरों में से फुब्बारे फूट पड़े, खून के फुब्बारे उस पैरों में से निकल पड़े और जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ वहाँ खून खून जा रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है, कोई भान नहीं है, मुझे तो सुखी होना है। देखो, इसको बोलते कि सुखी होना है। अब बेचारा बोल रहा होना तो है, हंस रहा है, अब हंस करके बोल रहा है सुखी होना है, इसका मतलब इसको सुखी होना ही नहीं, अभी इसने सुख और दुख को पहचाना ही नहीं। जिसको सुख और दुख की पहचान हो जाएगी वह घर में रह नहीं पाएगा, संसार में रह नहीं पाएगा, उसको संसार काटने को दौड़ेगा। सुख है ना, सुख है ना, थोड़ा सा सुख, बोलो ना हरकचंद जी, नहीं बोलोगे? हाँ, तो लाओ विरक्ति, कब लाओगे? अब 70 के तो हो गए, समझो जरा, विरक्ति नहीं आएगी तो आएगी कहीं बाहर से थोड़ी आना कि बस में बैठ करके आएगी, फिर वो तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा का चिंतन करना पड़ेगा, संसार शरीर भोगों का चिंतन करना पड़ेगा। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम, जगत का शरीर का चिंतन करोगे तब विरक्ति आएगी। अब वो बेचारा बैठा है कि कहीं बस में बैठकर विरक्ति आएगी और मेरे घर में आ जाएगी और मुझे विरक्ति हो जाएगी, तो ऐसा 3 काल में होने वाला नहीं है। तत्व का स्वरूप चिंतन करना पड़ेगा, जिनवाणी को समझना पड़ेगा। जब सत्य स्वरूप को समझोगे तब विरक्ति आएगी, ऐसे घर में बैठ कर के विरक्ति नहीं आएगी। वही सुकुमार मुनिराज को जिस क्षण भान हुआ कि मैं दुखी हूँ, उन्होंने जंगल की ओर चल दिया और जंगल में जाकर के दीक्षा ली और खड़े हो गए। और वही माता मर करके वही सियालनी बन गई और सियालनी बन करके सुकुमार को खाने लगी।
कल्याण जी, धोखे में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना। जिस माता ने गर्भ में रखा और ऐसे पाला कि कभी उनको बाहर नहीं जाने दिया, वह उनके राग में मर करके और सियालनी बन गई। और सियालनी बनने के बाद उसी माता ने उनको भक्षण करना प्रारंभ कर दिया, भग लिया, खा लिया। किसको? सुकमाल के लिए। लेकिन सुकमाल को तो रट लगी थी मुझे सुखी होना है, सारा पैर सारा शरीर उसने भग लिया, लेकिन वह अपने खड़े रहे और मर करके सरवार सिद्धि में चले गए। जम्बू भाई, सुखी हो कि दुखी हो? बेचारे ने आज तक सुख दुख कोई नहीं जाना, आज तक सुख दुख कोई नहीं जाना। और जिसने सुख दुख को नहीं जाना वह 3 काल में भी धर्म कर ही नहीं सकता। वह धर्म करने भी जाएगा तो उसकी दृष्टि अधर्म पर ही होगी। धर्म पर दृष्टि उसी की हो सकती है जिसने सुख दुख को जाना कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। इसलिए गजराज भाई, सत्य मानना, सत्य मानना, संसार में तेरे जितने भी मित्र हैं, संसार में तेरे जितने भी मित्र हैं वही तेरे शत्रु हैं। तुम लोगों ने पढ़ा ना, नरक में क्या होता है? पुत्र नरक में गया, माता नरक में गई और वह पुत्र माता को मारता है। बोले क्यों? कुअवधि ज्ञान लगाएगा कि यह वही माता है, जब मैं छोटा था तो यह मेरे आंखों में सुई घुमोती थी। यहाँ तो बेटे को काजल लगाया था, किससे? शलाका से, और वहाँ पे उसने कुअवधि ज्ञान लगाया। उसने क्या सोचा? आ गई वह जो मुझे मैं छोटा था तो आंखों में सूजी तो वो क्या खील चुभोती थी, अब मैं इसको देखती हूँ। कौन शत्रु बना सौभाग्य भाई? कौन शत्रु बना जिसको तुम जीवन भर छाती से लगाए रही, जिसको तुमने सूखे गीले में रहकर सूखे में सुलाया और नरक में जाकर के वही तुम्हारा शत्रु बन गया। जिसको तुम गजराज भाई मित्र मान रहे हो वही तेरा शत्रु है। संसार में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं, जो मित्र होता है वही भविष्य में शत्रु बनता है और वह तुम्हारा शत्रु बनकर तेरे ऊपर प्रहार करेगा। इसलिए गजराज भाई समझ जाओ, जो जो तेरे मित्र हैं वह सब तेरे शत्रु हैं। ऐसे हम नहीं कह रहे, ऐसा आगम में आचार्य भगवान बोल रहे हैं। और यही तेरी शत्रुता तुझे भव भव में दुख देगी। मित्र कभी भी, मित्र तुम्हारा शत्रु बनता है, जिससे मित्रता नहीं वो कभी शत्रु बन ही नहीं सकता। यदि मित्रता भी करनी है तो महावीर से करो ना राजेश भाई। मित्रता भी करनी है तो महावीर को अपना मित्र बनाओ ना, आदिनाथ को मित्र बनाओ, 24 तीर्थंकर को मित्र बनाओ, अनंतानंत सिद्ध भगवान को मित्र बनाओ, अरहंत को मित्र बनाओ, साधु को मित्र बनाओ। अब बेचारा मित्र भी बनाने जाएगा किसको? जिसकी कसाय मेरे जैसी होगी। 100% सत्य है रमेश भाई, 100% सत्य है। हम संसार में मित्र किसको बनाते हैं? किसको मित्र बनाते हैं? अब जी हरकचंद जी यहाँ के शाम को बैठ जाएं और जिनवाणी लेके बैठ जाएं, हरकचंद जी तुम्हारे पास एक नहीं आने वाला, समझना। और वो बेचारा जम्बू आके बैठ जाए बाहर और जी यहाँ वहाँ की बातें करने लगे तो सारा नगर उसकी सुनने आ जाएगा। जम्बू की जम्बू के जैसे मित्रों की बहुतायत है। कसाई जीवों की इस पंचम काल में बहुतायत है। धर्मात्मा लोग जो है बहुत कम हैं और संसार में एक दूसरे अपनी अपनी कसाई को पुष्ट करने के लिए बेचारे घूम रहे हैं। जहाँ जिसकी कसाई मैच हो जाती है वहाँ उसका मित्र हो जाता है और कसाई मैच नहीं हुई तो उसका वह शत्रु बन जाता है। इसलिए ऐसे मित्र शत्रु मत बनाओ, ऐसे मित्र बनाओ कि एक बार बना लिए फिर बदलना ना पड़े। महावीर को राजेश भाई
जी महावीर तुम्हारा मित्र भाई नहीं? ओहो वो क्या, अभी तो खुश हो रहा था, हम समझ नहीं पा रहे थे जे क्यों खुश हो रहा है। जब महावीर की बोली ना तो वो खुश हो रहा था, क्यों? बोले मेरा भाई महावीर है। वो महावीर भाई नहीं, वो महावीर भाई नहीं, जो महावीर सिद्धशिला में पहुंच गए उनको बनाओ। दशोदा जी राम को मित्र बनाओ और राम की रास्ते पर चलो कि राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। पिता ने एक बार आज्ञा दी। क्या कर रही माताओं, सुनो जरा। गंगाधर जी राम को पूजते ही नहीं रहो, राम की राह पर भी चलो। राम को पिता ने एक बार आज्ञा दी कि तुम्हें वन को जाना है, उन्होंने पूछा नहीं क्यों जाना है। पिता की आज्ञा है ना, आज्ञा है तो मुझे जाना है। तो राम बन के दिखाओ, जो राम बन के दिखाएगा, राम को मित्र बनाएगा, वो राम बन जाएगा। और जो बेचारा इन कसाईयों को मित्र बनाएगा वो संसार में घूमता रहेगा और कसाई बनेगा और अगले भाव में वही मित्र। सुनो गजराज भाई, यही जम्बू अगले मित्र में, अगले भाव में तेरे ऊपर उपसर्ग करने आएगा, गारंटी हमारी। अब देखो जो है सो है। गजराज भाई तुम भूल में नहीं रहना, भूल में नहीं रहना, भूल जाना। ये एक जम्बू ही अगले भाव में तेरे ऊपर उपसर्ग करने आएगा और कोई भी तेरे उपसर्ग करने नहीं आएगा। जो इस भाव का मित्र है वो अगले भाव का शत्रु है। इसलिए रमेश भाई मित्र भी बनाना तो संभल करके बनाना, मित्र ही शत्रु बनता है और कोई संसार में शत्रु नहीं बनता। शांतिनाथ भगवान की। सभी अपने स्थान पे बैठेंगे।